जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जब अंतिम 5 ओवर बचे थे और केकेआर की टीम को जरा से ही रन चाहिए थे जीतने के लिए और ओवेन मॉर्गन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उस दौरान क्या क्या हुआ पूरी डिटेल जानकारी आपको बताएंगे और साथ में जो अंतिम 5 ओवर का रोमांच है उसका पूरा वीडियो भी आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स की जीत से खुश है तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 16वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में शारजाह के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ के अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 228 रन बनाए। तो इसी के साथ कोलकाता के सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 229 रनों का टारगेट रखा था और ये आईपीएल में अब तक का सबसे बड़ा टारगेट था। तो वहीं दोस्तों टॉस हारकर दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, जिन्होंने शुरुआत में आते से दिल्ली की टीम को काफी मजबूती प्रदान करी। जी हाँ, दोनों ने मिलकर 5 ओवर में ही 51 रन जोड़ डाले थे, जहाँ पर धवन ने 14 गेंदों में 26 रन जबकि पृथ्वी शॉ ने 16 गेंदों में 25 रन बनाए थे। हालांकि 26 रन के स्कोर पर ही शिखर धवन को वरुण चक्रवर्ती ने ओवेन मॉर्गन के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं इसी मुकाबले में दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ ने आईपीएल करियर का छठा अर्धशतक जड़ा और यह कारनामा महज उन्होंने 35 गेंदों में ही करके दिखाया और इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे अपने 50 रन पूरे करने के लिए। हालांकि 66 रन के निजी स्कोर पर वे कमलेश नागरकोटी की गेंद पर सुमन गिल के हाथों में कैच आउट हो गए। तो वहीं दिल्ली की टीम को तीसरा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा, जो कि 17 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। तो इसी के साथ दिल्ली की टीम को एक के बाद एक झटके लगते चले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने काफी शानदार बल्लेबाजी और सूझबूझ दिखाते हुए दिल्ली की टीम को मजबूती प्रदान करते रहे। दरअसल कप्तान श्रेयस अय्यर ने यहाँ पर महज 26 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर दिया और उन्होंने इस पारी में 4 चौके और 3 छक्के जड़े थे। तो इस दौरान श्रेयस अय्यर 38 गेंदों में 88 रन बनाकर और हेटमेयर 7 रन बनाकर नाबाद लौटे पवेलियन। तो वहीं फिर 228 रनों के जवाब में उतरी केकेआर की टीम शुरुआत से ही लड़खड़ाती हुई नजर आई। दरअसल केकेआर को पहला झटका ओपनर सुनील नरेन के तौर पर लगा, जो कि मात्र 3 रन बनाकर एंड्रिच नोटिया का शिकार बने। तो वहीं सुमन गिल ने 22 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को बड़े स्कोर तक नहीं ले जा सके और अमित मिश्रा ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसा लिया। तो वहीं केकेआर के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसल से आज के इस मुकाबले में काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। आंद्रे रसल मात्र 13 रन बनाकर ही रबाडा की गेंद पर नोटिया को अपना कैच थमा बैठे और उसके बाद ओवेन मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी ने तो मानो एक तहलका सा ही मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ियों ने जो अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी करी उसकी तारीफ करना बनता है। दरअसल जब 5 ओवर शेष बचे हुए थे तो 92 रनों की जरूरत थी केकेआर की टीम को जीतने के लिए। तो वहीं फिर 16वां ओवर करवाने आए कगिसो रबाडा की दूसरी ही गेंद पर ओवेन मॉर्गन ने चौका लगाया और तीसरी गेंद पर छक्का और उस ओवर में उन्होंने 14 रन बना डाले और 24 गेंदों में अब केकेआर की टीम को 78 रनों की जरूरत थी। तो वहीं फिर 17वां ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस की दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ दिया राहुल त्रिपाठी ने और उन्होंने यहाँ पर अपना दमखम दिखाते हुए मार्कस स्टोइनिस की तीसरी गेंद पर भी छक्का जड़ा और चौथी गेंद पर चौका जड़कर त्रिपाठी ने कमाल की बल्लेबाजी की। तो वहीं 17वां ओवर खत्म हुआ और उसके बाद अब 3 ओवर में केकेआर की टीम को 54 रनों की जरूरत थी। तो वहीं फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने काफी सूझबूझ भरा निर्णय लिया और कगिसो रबाडा को 18वां ओवर थमाया, लेकिन दोस्तों कहां पता था कि रबाडा की भी अच्छे से जमकर पिटाई होने वाली है। जी इस ओवर में शुरुआत की 3 गेंदों में ही ओवेन मॉर्गन ने 3 छक्के जड़ डाले। हालांकि उसके बाद कगिसो रबाडा ने चौथी और 5वीं गेंद पर वापसी करी, तो जिसके चलते इस ओवर में 23 रन बने। तो वहीं फिर 19वां ओवर एंड्रिच नोटिया ने काफी अच्छा डाला और फिर उन्होंने ओवेन मॉर्गन को 44 रन के निजी स्कोर पर ही आउट कर दिया और यहाँ पर एंड्रिच नोटिया ने काफी शानदार गेंदबाजी करी। तो वहीं फिर अंतिम ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस, जहाँ पर केकेआर की टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। तो वहीं पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने चौका लगाया और दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने अपना जादू दिखाते हुए उन्हें बोल्ड आउट कर दिया, जिसके चलते केकेआर की टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को 18 रनों के अंतर से जीत लिया है। तो ऐसे में दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नोटिया ने आज के इस मुकाबले में काफी शानदार प्रदर्शन किया और श्रेयस अय्यर ने भी। तो अब आप इन दोनों के ही प्रदर्शन को देखते हुए इनको 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि युजवेंद्र चहल ने संजू सैमसन को किया आउट, कैच को लेकर ट्विटर पर छिड़ा घमासान। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 15वें मैच में
राजस्थान रॉयल के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और इस जीत के हीरो रहे आरसीबी के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल, जिन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में 24 रन खर्च कर कुल मिलाकर 3 विकेट झटके। तो वहीं चहल जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे तब पहली ही गेंद पर संजू सैमसन का विकेट लेकर उन्होंने राजस्थान रॉयल को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों संजू सैमसन कॉट एंड बोल्ड आउट हुए, लेकिन इसके बाद से ही ट्विटर पर विवाद सा ही छिड़ गया। दरअसल चहल ने सैमसन का जो कैच लपका था वो विवादों में घिर चुका है। दरअसल ट्विटर पर फैंस इस कैच को लेकर और एम्पायरिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल संजू सैमसन इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मैच में 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो आउट हुए। और जैसे कि आप यहाँ पर कैच को देख पा रहे होंगे, जो गेंद है वो पूरी तरीके से जाकर जमीन को टच कर रही है, लेकिन इसके बाद भी एम्पायर ने कहा था कि उनके पास कोई एविडेंस ना होने की वजह से संजू सैमसन को वो आउट देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या विचार है इस एम्पायरिंग के बारे में? आप क्या मानते हो कि ये एम्पायरिंग बिल्कुल सही है या फिर बीसीसीआई को कुछ इनके नियमों में बदलाव करने चाहिए? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 15वां मुकाबला अबू धाबी के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम की शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरना शुरू हो गए थे। हालांकि पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन स्टीव स्मिथ मात्र 5 रन बनाकर ही इसुरु उड़ाना की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए और थोड़ी ही देर बाद नवदीप सैनी ने जोस बटलर को भी चलता किया, जो कि मात्र 12 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं तीसरा झटका लगा राजस्थान को संजू सैमसन के रूप में, जो कि मात्र आज के मुकाबले में 4 रन बनाकर ही चहल का शिकार बने। और यहाँ पर युजवेंद्र चहल ने काफी शानदार कैच लिया संजू सैमसन का, जिसे देखने के बाद मैदान पर खड़े संजू सैमसन भी यकीन नहीं कर पाए कि आखिरकार युजवेंद्र चहल ने उनका ये कैच लिया तो लिया कैसे। और एक समय के लिए तो वो भी खड़े होकर देख रहे थे कि युजवेंद्र चहल जो कि गेंदबाजी करवा रहे थे उसी दौरान उन्होंने ये शानदार कैच लपका। तो वहीं थर्ड एम्पायर ने जब रिप्ले कर स्क्रीन में देखा तो उसमें उन्होंने पाया कि बॉल जो है वो मैदान पर टच नहीं हुई है और ये शानदार कैच युजवेंद्र चहल ने लपकाए। तो वहीं थर्ड एम्पायर के पास कोई एविडेंस नहीं था कि बॉल जाकर जमीन पर लगी है, जिसके चलते संजू सैमसन को स्टीव स्मिथ और जोस बटलर के बाद एक बड़ा झटका था। तो वहीं फिर मैदान पर उतरे रॉबिन उथप्पा और महिपाल लोमरोर ने पारी को संभाला, लेकिन यहाँ पर रॉबिन उथप्पा उन्होंने मात्र 17 रन बनाए और वो युजवेंद्र चहल की एक गेंद पर इसुरु उड़ाना को एक आसान सा कैच दे बैठे। तो वहीं राजस्थान की तरफ से महिपाल लोमरोर ने काफी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 39 गेंदों का सामना करते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे। तो युजवेंद्र चहल को विराट कोहली ने भेजा और विराट कोहली का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। युजवेंद्र चहल ने महिपाल लोमरोर का विकेट निकाल कर दिया अपने अंतिम ओवर में। लेकिन दोस्तों फिर महिपाल के आउट होने के बाद राहुल तेवतिया और जोफ्रा आर्चर मैदान पर उतरे, जहां दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत से ही रन बटोरने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं अंतिम ओवर में कुछ ऐसा हुआ जहां पर नवदीप सैनी गेंदबाजी करवाने आए, तो उन्होंने अंतिम ओवर की पहली गेंद जोफ्रा आर्चर को डाली, जिन्होंने पहली गेंद पर रन भागा। तो वहीं दूसरी गेंद खेलने के लिए स्ट्राइक पर आ गए थे राहुल तेवतिया, जहां पर नवदीप सैनी यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद जाकर राहुल तेवतिया की छाती पर लगी, जिसके बाद राहुल तेवतिया जाकर मैदान पर ही अपने पैड और ग्लव्स निकालकर लेट गए। और उसके बाद फिजियो आए और फिजियो ने उनका ट्रीटमेंट किया और फिजियो के ट्रीटमेंट के बाद वो फिर से मैदान पर लौटने के लिए तैयार हो गए। तो वहीं उस गेंद को नो बॉल करार दिया एम्पायर ने। तो वहीं तीसरी गेंद पर फ्री हिट था, जिसको राहुल तेवतिया ने सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और नवदीप सैनी ने जो उनकी छाती पर गेंद मारी थी उसका जवाब राहुल तेवतिया ने छक्का लगाकर दिया। तो वहीं तीसरी गेंद पर फिर राहुल तेवतिया ने छक्का लगाया और फिर चौथी गेंद और पांचवी गेंद पर नवदीप सैनी ने दोबारा वापसी करी। तो जिसके चलते आज के इस मुकाबले में राहुल तेवतिया ने नवदीप सैनी को काफी जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया। बाकी आज राहुल तेवतिया ने 12 गेंद खेल रनों में से उन्होंने 3 तो छक्के ही मारे थे। तो ऐसे में दोस्तों राहुल तेवतिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप राहुल तेवतिया की इस बल्लेबाजी को देखकर उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, रन आउट होने पर केन विलियमसन ने खोया आप। जी दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज केन विलियमसन चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेले गए मैच में साथी बल्लेबाज से हुई गलती के कारण केन विलियमसन आउट होने के बाद काफी निराश दिखे थे। तो गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दरअसल हुआ ये कि वार्नर के आउट होने के बाद हैदराबाद की उम्मीदें केन विलियमसन पर टेकी हुई थी। केन स्ट्राइक पर थे, साथ में बल्लेबाज थे प्रियम गर्ग, जहां पर उन्होंने गलत कॉल उन्हें दिया और सिंगल लेने की केन विलियमसन गर्ग ने वहां पर मना किया, जिसके चलते केन विलियमसन आउट हो गए। तो ऐसे में आप सब यहाँ पर उनकी तस्वीरें भी देख सकते हो, वो काफी गुस्से में। ऐसे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है केन विलियमसन के बारे में? क्या आपने आज से पहले केन विलियमसन को कभी गुस्से में देखा है? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक
तक के लिए जय हिंद, जय भारत।